to my YouTube channel Knowledge Booster with me, Sehra Ashika, with a new video that is based on AIMS MSc Nursing 2022. So starting with the latest news, that is admit card releases. So आपके admit card release हो चुके हैं, तो जल्दी से जाइए डाउनलोड कीजिए और देखिए कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर है. So ये आपका लेटेस्ट अपडेट था. बट सो इन दिस वीडियो वी cover how to attempt your exam and these 10 points can get your selection. तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं वो 10 पॉइंट्स जो कि आपको ये बताएंगे कि आपको अपना एग्ज़ाम कैसे अटैम्प्ट करना है, और ये वीडियो आपको एक्ट करेगी एज अ मोटिवेशनल वीडियो ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट रिव्यू योर क्वेश्चन पेपर. जैसे ही कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शंस पढ़िएगा सारी. उसके बाद अपने क्वेश्चन पेपर को आपको रिव्यू करना है. 90 के 90 क्वेश्चंस आपको देखने हैं एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. अब आप बोलोगे कि क्यों हम डायरेक्टली स्टार्ट क्यों नहीं, मतलब रिव्यू क्यों? इससे क्या होगा, जब आप रिव्यू करोगे तो यू आर एक्चुअली डिसाइडेड कि पेपर का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसे डिज़ाइन है. लाइक जैसे आप 90 क्वेश्चंस को रिव्यू करोगे तो यू फाइंड आउट कि पेपर हार्ड है, मॉडरेट है या फिर इजी है आपके लिए. एज योर बेसिस और प्रिपरेशन पेपर किस तरह से डिज़ाइन है ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं. और फर्स्टली अगर आप ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि पेपर आपके बेसिस पे हार्ड है, इजी है या मॉडरेट लेवल है, तो आपका टाइम मैनेजमेंट इज़ ईजी फॉर यू. तो टाइम मैनेजमेंट जब इजी हो जाएगा तो वो आपको बहुत हेल्प आउट करेगा आपके एग्ज़ाम को करने में. माई सेकेंड पॉइंट इज़ बी काम एंड कॉन्फिडेंट. when you decided your paper is hard for you, moderate for you and the easy for you, then जो भी लेवल आता है, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, डोंट बी डीमोटिवेटेड. अगर हार्ड है तो डीमोटिवेटेड मत करना, अगर इजी है तो ओवर कॉन्फिडेंट मत करना, एंड मॉडरेट है दैट इज़ गुड. वो उस टाइप में आप कुछ नहीं करोगे, बट कोई भी कंडीशन हो तब भी आपको कॉन्फिडेंट होकर और बहुत कामली होकर आपको अपने एग्ज़ाम पेपर को करना है, आपके अपने एग्ज़ाम्स को सॉल्व आउट करना है. सो दैट्स माई सेकेंड पॉइंट फॉर यू. एंड द थर्ड पॉइंट इज़ गो फॉर ईजी क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन गो फॉर हार्ड क्वेश्चंस. सबसे पहले आपको अपने ईजी क्वेश्चंस पर जाना है एंड देन आप हार्ड क्वेश्चंस करना, ठीक है. बिकॉज दैट्स माई स्ट्रैटेजी कि जब आप फ्रेश होते हैं, आप सबसे पहले वो बैठते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको एक स्टार्टअप चाहिए होता है अपने स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए, स्पीड अप जिसे बोलते हैं. तो जब आप इजी क्वेश्चंस करोगे तो आप मोटिवेटेड भी हो जाओगे, कॉन्फिडेंट भी हो जाओगे, एंड एक आपको स्टार्टअप मिल जाता है, एक स्पीड अप हो जाता है, एंड उसके बाद आप हार्ड क्वेश्चंस पे जाना. सो माई फोर्थ पॉइंट इज गिव लेस टाइम टू इजी क्वेश्चंस एंड सेव टाइम फॉर हार्ड वंस. तो जब आप इजी क्वेश्चंस करते हो और आप ये देखोगे कि जैसे कि हमें पता है कि एम्स एमएससी नर्सिंग में 90 मिनट्स मिलते हैं 90 क्वेश्चंस के लिए. तो वी नो कि 1 मिनट मिलेगा एक क्वेश्चन को, बट ऐसा बिल्कुल नहीं करना. हमें हर एक क्वेश्चन को 1 मिनट नहीं देना. इजी क्वेश्चंस को हमें विद इन अ सेकेंड क्रैक करना है. जैसे हमने पढ़ा, हमें पता चल गया आंसर ये है, दैट राइट, ओके, गो विद नेक्स्ट क्वेश्चन. आप एक बार रिवाइज या बोल सकते हैं कि आप एक बार रिव्यू कर सकते हो एट लास्ट, बट जब आप इजी क्वेश्चंस को देखते हो तो बहुत कम टाइम में उसको क्रैक करने की कोशिश करना है, एंड देन यू हैव टू गो विद हार्ड वंस जिनके लिए आपको टाइम बचाना है. और क्योंकि जो हार्ड लैंग्वेज क्वेश्चंस होंगे वो कहीं ना कहीं आपका 2-3 मिनट लेकर जाते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं आपको टाइम बचाना है. सो ये ही मौका है आपको टाइम बचाने का. My fifth point is read hard language questions 2-3 times and then solving them. सबसे पहले आपको जो हार्ड लैंग्वेज मीन्स कुछ नहीं, एग्जामिनर जो आपको सेट करेगा क्वेश्चन का लैंग्वेज, वो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा कन्वर्टिंग हो सकता है, डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है, कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है. वो ही आपके लिए हार्ड होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक फाइंड या राइट आंसर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे. कहीं ना कहीं आपको 2-3 आंसर्स में कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो वो क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाएगा. तो उस चीज़ में आपको क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है. हो सकता है कि बार बार पढ़ने से आप एग्जामिनर की सेट की हुई लैंग्वेज को क्रैक कर पाएँ एंड उसको सॉल्व कर पाएँ. ओके, सो माई सिक्स पॉइंट इज
सो द टाइम मैनेजमेंट सो इम्पॉर्टेंट। जैसे कि मैं शुरू से बोल रही हूँ कि जो आपने रिव्यू करा और जो आप इजी क्वेश्चंस कर रहे हो, तो सारा ये कुछ हम टाइम के लिए कर रहे हैं। सो आपके इस एग्ज़ाम में, ये सारे ही एग्ज़ाम्स में, जो भी हम एग्ज़ाम्स देते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द स्पॉट आपको क्वेश्चन पेपर देखना होता है और एज़ योर प्रिपरेशन आपको डिसाइड करना होता है कि एग्ज़ाम कैसा है, मुझे कितना टाइम चाहिए, मुझे कितने टाइम में क्या करना है, मुझे कितना टाइम हार्ड क्वेश्चंस के लिए चाहिए, मुझे उन्हें कितना टाइम देना है। सो ये सब आपको ऑन द स्पॉट करना होता है। एंड ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं एट द लास्ट आप डीमोटिवेटेड फील करने लगते हो। तो ये काम आपको वहीं पर बैठकर करना है। आपको अपना टाइम मैनेजमेंट फाइनली कर लेना है कि अच्छा, मैं इतने मिनट में ही कर लूँगा और इतने मिनट में ये जो बाकी का बचेगा मैं ये कर लूँगा। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। माई सेवन पॉइंट इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चंस दैट एग्जामिनर हैज सेड। मैं बार बार बोल रही हूँ हार्ड लैंग्वेज। हार्ड लैंग्वेज व्हाट? कि वो जहाँ भी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको समझने की कोशिश करनी है कि जो एग्जामिनर की लैंग्वेज है वो एक्चुअली में क्या है। ठीक है, क्या कहना चाहती है। अगर आप वो चीज़ समझ जाएंगे तो आपके लिए कुछ हार्ड नहीं है, सब फिर ईजी है। तो 90 मिनट का जो आपका एग्ज़ाम है वो आप बहुत जल्दी सॉल्व आउट कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको एग्जामिनर की जो सेट लैंग्वेज है उसको आपको क्रैक करना है। ओके, कोशिश करना, ट्राइंग ओनली। So the eighth one is the examiner is trying to confuse or distracting you with hard language. So first find out exactly what examiner says and find out where the examiner is distracting you. Yeah, it's the next point. जो एग्जामिनर आपकी लैंग्वेज सेट कर रहा है उसमें वो हो सकता है कि आपको कंफ्यूज कर कर राइट आंसर से भटका रहा हो। ठीक है, या आप डिस्ट्रैक्ट कर रहा हो, या आपको दो क्वेश्चंस के बीच में कंफ्यूज कर रहा हो। ठीक है, हार्ड इज व्हाट? वो एक ऐसी लाइन ऐड ऑन कर देगा क्वेश्चन में जो आपको किसी और आंसर्स के पीछे बोलेगी, और एक ऐसी लाइन होगी जो आपको कोई और आंसर बोलेगी। तो उनमें से आपको डिसाइड करना है कि कौन सी लाइन आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है या कौन सी लाइन आपको कंफ्यूज कर रही है। वो एक लाइन आपको डिस्ट्रैक्ट या कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर वहाँ पर डालता है, जिससे आप राइट आंसर से हट जाएं और कोई गलत आंसर आप लगा दें। बट जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, जिसकी थ्योरी क्लियर है, वो कहीं ना कहीं वो अगर आप बहुत कामली क्वेश्चन को करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आप समझ जाएंगे क्या एग्जामिनर कहाँ आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है और कौन सी जगह जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन को पूछ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नाइन्थ पॉइंट इज डोंट मेस विद एग्जाम, बी कामली टू ऑल क्वेश्चंस। कभी कभार जब आप क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत इरिटेटेड हो जाते हैं एंड में, क्योंकि आप एक क्वेश्चन एक आंसर को फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप थोड़े इरिटेटेड हो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। व्हेन यू इरिटेटेड देन यू ड्रिंक योर वाटर एंड देन बी काम एंड फिर ऑल क्वेश्चंस करना, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से हो जाएं और सारे ही ठीक हो जाएं। ठीक है, कभी कभार हो जाता है हम बहुत इरिटेटेड में गलत आंसर कर देते हैं, तो वो नहीं करना है। इफ़ यू इरिटेटेड देन यू ड्रिंक वाटर एंड देन स्टार्ट अगेन। ओके, सो माई लास्ट पॉइंट एंड माई 10th पॉइंट इज लास्ट बट नॉट लीस्ट, डोंट गो फॉर नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग लिए मत जाना। ठीक है, वैसे तो जाओगे ही नहीं, बट फिर भी मैं बोल रही हूँ मत जाना। इफ देर इज मोर देन 50% चांस ऑफ गेटिंग द क्वेश्चन राइट देन ट्राई द क्वेश्चन ओनली, अदरवाइज डोंट। अगर आपको लगता है कि जो आंसर क्वेश्चन आपने पढ़ा उसका आप एक का आंसर लगा रहे हो, आप 50 या 60% श्योर हो कि शायद ही हो सकता है, तो यू हैव टेक रिस्क एंड देन करेक्ट राइट। ओके, बट अगर 40% या 30 या 20 या 10% लगता है कि अगर ये क्वेश्चन राइट हो सकता है, डोंट गो। कोई ज़रूरत नहीं है नेगेटिव मार्किंग में जाने की। या तो करो या मरो वाला केस होना चाहिए। खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मत मार कर आना। नेगेटिव मार्किंग इज़ जस्ट ओनली योर डाइवर्टिंग योर माइंड, अदरवाइज ये कुछ नहीं है। ठीक है, जो क्वेश्चन आते हैं करना, जो नहीं आते मत करना। इफ़ यू कंफ्यूज between a two options, then you have to try and then you take risk, otherwise don't. Okay, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है एट लास्ट। ओके,
सो ये थे मेरे ऑल 10 पॉइंट्स एंड आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। सो अगर ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखकर एग्ज़ाम अटैम्प्ट करते हो तो इट्स सो गुड फॉर योर सिलेक्शन। सो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप यू ऑल गॉट माई पॉइंट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल कैंडिडेट्स। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। There's no going back.